फायदा तो मिलेगा, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को बहुत फायदा मिलेगा उसके कारण। लंबे समय से इतना चलते चलते एक संघर्ष जो चलता रहा। बड़ी रेल लाइन बनने के बाद निश्चित तौर पे यात्रियों को, धमतरी की जनता को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ जहाँ चोरी नहीं हुई है रेल पटरियों की, वहाँ अभी भी रेल पटरी बिछी हुई अभी भी दिख जाती है कि रेल पटरियाँ बिछाने के लिए स्लीपर आ चुके हैं और पूरी तैयारी है। बड़ी रेल लाइन के लिए बहुत लंबे समय से लोग इंतजार में हैं और बड़ी रेल लाइन आ भी रहा है। किए गए प्रयासों से आज जो है हमारी बड़ी रेल लाइन का सपना सफल हो रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आने वाली है। ये मधुर स्वर अब धमतरी में बहुत जल्द सुनाई देगा। इसकी कवायद अंतिम दौर पर, अंतिम चरण पर है। तो आइए हम देखते हैं यह धमतरी का जो नैरो गेज जो लाइन है उसकी जो अंतिम कवायद जो है, अंतिम प्रक्रिया जो है किस तरह से पूरी की जा रही है। तो आइए हम देखते हैं धमतरी की रेल लाइन। इस वक्त हम मौजूद हैं धमतरी रेलवे स्टेशन में, जहां सपने को हकीकत में बदलने की कवायद अंतिम दौर पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रेल लोहे का जो पाथ है, रेल पटरी है और सीमेंट के पोल यहाँ रखा गया है, डंप किया गया है। बहुत जल्द धमतरी वासियों को यहाँ की जो सौगात मिली है बड़ी रेल लाइन की, वो पूरा होते, उनकी कवायद जो है पूरा होते दिख रहा है और बहुत जल्दी ही यहाँ फर्राटेदार रफ्तार में रेल जो है दौड़ते हुए नजर आएगी। बता दूं ये छोटी जो रेल लाइन थी 9 साल पहले बंद हुई थी। तो ब्रिटिश काल में ये रेलवे की नींव रखी थी। 1871 में रायपुर से नागपुर जाने के लिए रेलवे मार्ग की योजना बनाई गई थी, जो 1900 में जो है रेलवे लाइन की जो नींव रखी पूरा हुआ था। धमतरी अभनपुर राजिम का काम पूरा हुआ था। 21 सितंबर 1920 में राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है रायपुर से धमतरी कंडेल के लिए गए थे और कंडेल सत्याग्रह में शामिल हुए। तो ये जो ब्रिटिश काल के जमाने की जो रेलवे है वो लाइन है जो धमतरी वासियों को बड़ी रेल लाइन के रूप में सौगात मिला है। तो आइए धमतरी में बड़े रेल लाइन होने से किस तरह से धमतरी वासियों को लाभ होगा, आगे बस्तर को होगा, क्योंकि धमतरी में अगर रेल लाइन आ गई तो बस्तर तक, कोंडा गांव तक इसको बिछाने की कवायद भी अभी चल रही है। तो इसका क्या किस तरह से लाभ होगा, यहाँ सांस्कृतिक पर्यटन और यहाँ के जो वनोपज है उनको जो है आगे बेचने में किस तरह से लाभदायक होगा, इस विषय पर यहाँ के व्यापारी से हम बात करेंगे, यहाँ से युवा से बात करेंगे, यहाँ के नेताओं से बात करेंगे और सीधे उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बड़ी रेल लाइन की सौगात मिली है केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा, 550 करोड़ की योजना है वो पूरे होते दिख रही है। तो इसका लाभ वो धमतरी में किस तरह से देखते हैं। तो आइए कुछ युवाओं से बात करें, कुछ नेताओं से बात करेंगे, कुछ अधिकारी से भी बात करेंगे कि किस तरह से लाभ वो देखते हैं धमतरी में। रेल लाइन के इतिहास तो यह है, आज आज़ादी को 70-75 साल से भी ऊपर हो गए हैं। आज़ादी के पूर्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम रेल लाइन बिछी थी और केवल धमतरी तक नहीं, धमतरी से इधर सीता नदी तरफ से निकलते हुए आगे तक के थे। आप भी आज भी सीता नदी के टर्निंग के पास जाओगे तो उनके अवशेष दिखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम उनको लड़ाई के लिए लोगों की कमी पड़ी, तो उस चक्कर में वो उधर की पटरियां उखाड़ दी गई और ये जो रेल लाइन धमतरी तक के सिमट गई, छोटी रेल लाइन। और लंबे समय से इतना चलते चलते एक संघर्ष जो चलता रहा। हिरजी भाई शाह का बहुत बड़ा योगदान रहा अपने संघर्ष में। बड़ी रेल लाइन की मांग, मतलब यहाँ राजनीतिक दलों ने भी इसका बहुत शोषण किया है जनता का। मतलब सर्वेक्षण का उद्घाटन हो चुका है किंतु कहते अभी तक के मूर्त रूप में नहीं आई। आज अब अभी 2025 में ब्रॉड गेज को पूर्ण कर लिया जाना है, किंतु अतिक्रमण हटा नहीं है। अलग अलग दल आ जाते हैं, जो विपक्ष में रहता है वो व्यवस्थापन की मांग लेकर के यहाँ के विकास को रोक देता है। अभी देखो कि अभी तो लग रहा है कि इस समय बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ काम हो चुके हैं। रेल लाइन बिछने का काम चालू हो गया है और जब तक के रेल लाइन नहीं बिछेगी धमतरी का विकास नहीं हो सकता। देखिए, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में धमतरी जिला बहुत अग्रणी है।
सबसे ज़्यादा खाद धमतरी जिला में आता है और राइस मिल उद्योग के कारण से चावल वहाँ जाता है। ये सब मंदिर रोड स्टेशन में, तो निश्चित रूप से ये लाइन बहुत फायदेमंद होगी। किंतु केवल अब रायपुर धमतरी के लाइन से भी काम नहीं चलेगा। अभी एक चल रहा है कोंडागांव का सर्वेक्षण। भगवान करे कि वो निश्चित रूप से ईमानदारी से वो सर्वेक्षण हो। बालोद से जोड़ा जाना चाहिए, कांकेर कोंडागांव से जोड़ा जाना चाहिए। जब एक बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं हम, तो हम एक अविकसित शहर को डेवलपमेंट के लिए क्यों न करें। की शुभकामना है रेल लाइन जल्दी आए। जो हमारे दादा के ज़माने से ये जो संघर्ष चल रहा है, हमारे पिताजी ने तो इसको पूर्ण होते नहीं देखा, हम भी नहीं देख पाए, शायद आने वाली पीढ़ी देख पाए बड़ी रेल लाइन। ये अपेक्षा है। फ़ायदा तो मिलेगा, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को बहुत फ़ायदा मिलेगा उसके कारण कि जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार के समय से जब ये रेल लाइन चालू थी 1931 से, इसमें व्यापार में हमने देखा था कि जब हम छोटे थे तो इस एक मालगाड़ी भी चलती थी जिसमें रेलवे के स्लीपर जाते थे, और जो यात्री गाड़ी होती थी वो भी एक समय बहुत ही मतलब लोगों के लिए मतलब सुविधाजनक थी। कम रेट में लोग मजदूर वर्ग रायपुर जाते थे, मध्यम वर्ग भी इसमें सफ़र करते थे। और अब बड़ी रेल लाइन बनने के बाद निश्चित तौर पे यात्रियों को, धमतरी की जनता को इसका लाभ मिलेगा। भले ही अभी ये अभनपुर से रायपुर तक चालू हुई है, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर ये धमतरी तक आ जाएगी और उसके बाद लोगों को इसका सुविधा मिलनी चालू होगी। देखिए, सुविधा अपने अपने हिसाब से तो कई लोगों को, जैसे बसों में अभी आप देखिए ये तीज की सीज़न, अत्ती की सीज़न, ये 2 सीज़न 3 सीज़न ऐसी होती है जब बस वालों की मनमानी भी होती है और बसें खचाखच भरी रहती है। तो एक विकल्प के रूप में जिनको रायपुर जाना है वो धमतरी से रायपुर ट्रेन से भी जा सकते हैं, सुविधाजनक और कम पैसों में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको यात्री लोगों को लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग में हो सकता है कि अभी तो ये यात्री ट्रेन चल रही है, उसके बाद हो सकता है इसमें कोई ट्रांसपोर्ट वाली भी कोई ट्रेन अगर हो सकता है सरकार चलाए तो व्यापारियों को उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसमें महात्मा गांधी की शपथ किए थे। हाँ, आज़ादी के पहले महात्मा जी जब ग्राम कंडेल आए थे तो धमतरी तक इसी ट्रेन से आए थे, जो कि हमको बताया गया है। और धमतरी के बाद वो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी से मिलने उनके गृह ग्राम कंडेल गए थे। तो इस पुरानी ट्रेन से कई यादें भी जुड़ी हुई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी उस समय इस ट्रेनों को उपयोग करते थे, लाभ लेते थे उनका सफ़र का। और उस समय रोड उतने अच्छे नहीं थे तो लोग आने जाने के लिए ट्रेन ही उनके लिए एक अच्छा माध्यम होता था। यहाँ धमतरी में छोटी रेल लाइन का जो इतिहास है वो अंग्रेज कालीन है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने यहाँ की बेशकीमती इमारती लकड़ी को निकालने के लिए ये छोटी रेल लाइन बनाई थी। कोई जनता के सेवा के लिए नहीं बनाई थी अंग्रेज़ों ने बनाई थी कि जंगल, यहाँ नगरी स्याहवा तक ये पटरी बिछी हुई है। अभी भी वहाँ जहाँ जहाँ चोरी नहीं हुई है रेल पटरियों की, वहाँ अभी भी रेल पटरी बिछी हुई अभी भी दिख जाती है। तो ये ब्रिटिश काल की 1831 के आसपास की ये रेल लाइन है जो यहाँ का दोहन करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, कोई यात्री सेवा के लिए नहीं बनाई गई थी। अब इसके पश्चात बड़े लंबे अंतराल के बाद अब ये 2025 में तस्वीर ऐसी बन रही है कि रेल पटरियाँ बिछाने के लिए स्लीपर आ चुके हैं और पूरी तैयारी है। और यहाँ इस तरह की व्यवस्था भी होगी ताकि माल रायपुर भेजा जा सके। जिस तरह भाटापारा का उत्थान हुआ है और आज वो चढ़दिया कला में है बोलते हैं पंजाबी में हमारे, उस तरह का उत्थान यहाँ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आज जो 125-150 रुपये बसों का किराया लग रहा है वो आप मात्र 15-20 रुपये में सिमट जाएगा, जो बहुत खुशी की बात है। उसके अलावा बहुत सारे यार्ड बनने वाले हैं, बहुत सारी सुविधाएं बनने वाली है, बहुत सारा विस्तार होने वाला है। लेकिन इसका एक दुखद पहलू भी है कि वहाँ पुनर्वास के अंतर्गत कई लोगों को जो 50 साल से वहाँ निवासरत थे उन सबको उजाड़ा गया है और महिमा सागर वार्ड के पीएम आवास में उनको ट्रांसफ़र किया गया है। उसमें भी एक विवाद की स्थिति है कि जो पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो अपात्र हैं उन्होंने घरों में घुसपैठ कर ली है। ये एक विषय अलग है। लेकिन बड़ी रेल आने से निसंदेह कोई भी शहर हो उसका सर्वांगीण विकास होता है, उत्थान होता है, व्यापारियों को लाभ होता है
स्कूली छात्रों को लाभ होता है, जो करियर बनाना चाहते हैं बेरोजगार छात्र यात्रा में आते जाते हैं उनको सरल सुविधा मिलेगी और सब प्रकार का धमतरी का अब चहुमुखी विकास होगा रेल के आने के बाद। लेकिन ये रेल अभनपुर से आगे व्यवस्थित तरीके से अगर रायपुर तक नहीं पहुंचती है तो एक समस्या भी जाएगी। लेकिन आगे की तस्वीर क्योंकि अस्पष्ट इसलिए है कि विभाग द्वारा साफ नहीं किया गया है कि अभनपुर के बाद क्या व्यवस्था रहेगी। क्यों उधर से रेल एक जाती है राजिम की तरफ, तो लोग बाग चाह रहे थे कि सीधी रेल रायपुर के किसी खास जगह तक जाए ताकि आगे जो है उनको ऑटो ना लेना पड़े और महंगा ना पड़े। तो ये सारी व्यवहारिक दिक्कतें भी आने वाली है, लेकिन कुल मिला के तरक्की होने वाली है, विकास होने वाला है और बहुप्रतीक्षित जनता की जो मांग है वो पूरी होने जा रही है, इसलिए दिल में खुशी है। हाँ, नया रेल लाइन के लिए तो बहुत लंबे समय से मांग चल रहा था धमतरी शहर के लिए और बनने की कगार पे भी है। लेकिन रेल लाइन जो है वो अगर रायपुर जो मेन जंक्शन है वहाँ तक के अगर बिछाया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। उससे आम जनता को भी बहुत बेनिफिट होता है, व्यापार में भी बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन क्या है कि जो केंद्रीय तक के जो जा रहा है ट्रेन, जो नया रायपुर तक जा रहा है, उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आम जनता को। हाँ, बड़ी रेल लाइन के लिए बहुत लंबे समय से लोग इंतज़ार में हैं और बड़ी रेल लाइन आ भी रहा है, बनने की कगार पे भी है, लास्ट स्टेज में पहुंच गया है और लोगों को उत्साह भी है कि नए रेल लाइन बिछने से आम जनता को फ़ायदा मिलेगा करके। लेकिन सोने में सुहागा इसी में होगा कि अगर जो मेन जंक्शन है रायपुर वहाँ तक के अगर रेल लाइन बिछा रहता तो उसमें सोने का सुहागा हो जाता। धमतरी का इतिहास तो बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। उस समय जब आज़ादी नहीं मिली थी तो उस समय महात्मा गांधी भी 2 बार जो है ट्रेन से सफ़र करके रायपुर से धमतरी आए थे। कंडेल के जब जंगल सत्याग्रह, कंडेल में नहर सत्याग्रह हुआ था उसमें भी, और धमतरी में जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के निवास में भी आए थे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे जो है पुराना इतिहास है महात्मा गांधी के समय से। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, शहीदों का भी यादें उसमें जुड़ी हुई है। पुराना जो हमारा रेल लाइन है उसमें धमतरी का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज और धमतरी समाज को बधाई देता हूँ। और यह फैसला जो है जो आज आया है, जो आज हमारी धमतरी में बड़ी रेल लाइन आ रही है, ये सर्व समाज का आंदोलन हुआ था, उसी का नतीजा है और यह पूरा श्रेय सर्व समाज को ही जाता है। तो मैं बधाई देनी चाहिए कि उनके किए गए प्रयासों से आज जो है हमारी बड़ी रेल लाइन का सपना सफल हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना यह चाहूँगा कि आज जो बड़ी रेल लाइन आ रही है वह हमारे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी, क्योंकि आज हमें बसों में इतनी भीड़ रहती है और बसों के जो चार्जेस हैं वो बहुत महंगा पड़ता है। आम जनता को जो है 30 से 40 रुपये में रायपुर में आना और जाना होगा, तो यह बहुत बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि आज बसों में जो भीड़ की व्यवस्था है वो हमें भीड़ के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं एक सुझाव और भी देना चाहूँगा कि जैसे हमारी बड़ी रेल लाइन चालू हो रही है तो बॉम्बे से, दिल्ली से जो माल आते हैं उसकी डिलीवरी जो है उससे धमतरी तक की जाए, जो धमतरी का माल है। और अन्यथा और भी जो लोकल जो माल है रायपुर से, उससे भी एक तो मालगाड़ी का डब्बा लगाना चाहिए या मालवाहक लगाना चाहिए, मालवाहक का डब्बा, जिसमें जितने भी रायपुर के लोकल माल हैं वो यहाँ 20 से 30 रुपये, 40 रुपये में यहाँ धमतरी पहुँचे और दिन भर में सवेरे गाड़ी निकले, शाम को दोपहर को हमारा माल पहुँच जाना चाहिए, शाम को निकले, रात को हमारा गाड़ी माल यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो यह हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होगा और रेलवे वालों के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होगा। बहुत ही बेनिफिट है। देखिए, सबसे पहले तो हमें सुविधा मिली है कि भाई आज हमको टाइमली गाड़ी बिल फिक्स है मिलेगी और टाइमली हमको सीट मिलेगी। आज बसों में आप कहीं भी जाइए तो आज इतनी भीड़ है तो धमतरी के व्यापारी भाइयों को या आम जनता को सीट की मतलब हमेशा होती है, बहुत तकलीफ होती है कि सीट नहीं मिलती। धमतरी में अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी उन्मोचन किया गया रायपुर अभनपुर रेलवे, उसका एक्सटेंशन अभी धमतरी तक होना है और जून में मुख्यतः ये हो जाएगा, संयोगीकरण हो जाएगा और इसमें काफी कुछ बढ़ावा मिलेगा। जो नैरोगेज था, नैरोगेज के बाद ये मेन ब्रॉडगेज आ गया और इससे काफी कुछ फायदा मिलेगा। स्पेशली यहाँ से लोग डायरेक्टली बहुत इजीली 45 मिनट्स, 1 घंटे के भीतर रायपुर, नया रायपुर, अभनपुर ये सब चीजें जा पाएंगे। डेली कम्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा ये है कि यहाँ से बहुत सारे युवा वहाँ पे काम करने के लिए जा सकते हैं।
यहाँ के वेजिटेबल्स, यहाँ के मिल्क, ये सब चीज़ें वहाँ पे हम लोग इजीली ये करा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक गुड्स का भी एक अलग से ये करा रहा है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वन जो एनटीएफपी जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस्तर से हम लोग सोर्स करते हैं। यहाँ पे व्यापारी लोग काफ़ी चीज़ें सोर्स करते हैं, उनके लिए एक अलग से प्रॉपर वहाँ पे रैक सिस्टम बनाया जा रहा है, गोडाउन्स वगैरह बनाया जा रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उसमें व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और उसी के आसपास जून मंथ के आसपास हम लोग श्यामतराई जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर उसको भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों से काफ़ी कुछ धमतरी का उद्योग और व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स है, चावल उद्योग है, उसके बाद फॉरेस्ट से जो हमारा आता है इमली हो गया, उसके बाद हरडा बहाड़ा आंवला, इसका हम लोग बहुत बड़ा मार्केट है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मार्केट धमतरी ही है। तो ऐसे बहुत, उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स का भी बहुत बड़े बड़े कंपनी से धमतरी से कलेक्ट कराते हैं। ये सब जितने भी उद्योग हैं इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। 9 साल पहले बंद हुआ ये धमतरी की छोटी रेल लाइन अब जो है ब्रॉडगेज में बदल चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यहाँ की जो सुरक्षा बल के लिए है, रेलवे सुरक्षा के लिए है, चौकी बनाया गया है, यहाँ रेलवे टिकट काउंटर बनाया गया, सारे चीज अब लगभग बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप, मुरूम जो बिछाई गई है, पटरियां बिछाने के तैयार है और बहुत जल्द जो है 2026 तक इसी जगह से बड़ी रेल लाइन जो है गुजरने वाली है। तरीके की बात करें तो इस जगह में अवैध जो कब्जाधारी थे 287 घरों को तोड़ा गया है। 287 घर के जो लोग हैं उनकी पीड़ा है, उनको विस्थापन करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम को मिली है, लेकिन वो विस्थापित नहीं हो पाए हैं। कई ऐसे सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है। धमतरी में एक ब्रॉडगेज बनने से सुविधा यहाँ के लोगों को जरूर होगा, लेकिन एक तकलीफ और एक पीड़ा जो है उन बेघर लोग को भी है, जिनके लिए प्रशासन क्या सोचेगी ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।